नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 के कुछ क्वेश्चन है उसको हल करेंगे और आप लोगों को बनाने के लिए सिखाएंगे कैसे बनता है। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान तरीका है बनाने का। देखते हैं बोर्ड पे। पहला क्वेश्चन है मेरा, ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। एक ABC त्रिभुज है, जिसका B कोण समकोण है। B कोण समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण है ना। नाम हो गया ABC, जिसमें AB बराबर 24 सेंटीमीटर है। ये मेरा AB हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। ये मेरा हो गया BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। तो हमें निकालना है, दो भाग में क्वेश्चन दिया गया है। एक भाग में हमें निकालना है साइन A और कॉस A। दूसरा भाग में हमें निकालना है साइन C और कॉस C। तो आइए हम देखते हैं साइन A, कॉस A और साइन C और कॉस C का हमें मान निकालने के लिए हम लोग को अच्छी तरह से पता है कि हमें तीन भुजाओं का मान पता होना चाहिए। तो इसमें हमें दो भुजाओं का मान दिया गया है, एक BC दिया है और एक AB दिया है। आपको पता होगा, पिछले वाले क्लास में आप देखे होंगे मेरा वीडियो, तो उसमें मैंने बताया है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, जो सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें मेरी बड़ी भुजा नहीं दी गई है, दो छोटी भुजाएं दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम बड़ी भुजा को निकालते हैं। तो बड़ी भुजा को निकालने का तरीका है पाइथागोरस प्रमेय से लिखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ABC में, जिसमें त्रिभुज ABC में जहां कोण B बराबर 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस साहब ने एक प्रमेय दिया था। उस प्रमेय का नाम है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो हमें पता है कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, यानी बड़ी भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो बड़ी भुजा हमें निकालना है, यानी बड़ी भुजा AC है। AC का स्क्वायर करेंगे और लंब मेरा हो गया, ये लंब हो गया, तो लंब मेरा हो गया 7, यानी 7 का स्क्वायर। और आधार मेरा हो गया ये बेस, यानी बेस मेरा हो गया AB, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अब हल करते हैं। 7 सते 49 और 24 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 576। तो यहाँ पे हो गया मेरा AC स्क्वायर बराबर, जोड़ेंगे 9 6 15 7 4 11 12 और 5 1 6, 625। अब इधर से रूट, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ेगी। तो आइए देखते हैं। AC के स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 625। तो यहाँ पे स्क्वायर हट गया है ना, तो अपना उधर रूट चढ़ाए हैं, स्क्वायर हटा दिए तो 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे। रूट का मतलब होता है वर्गमूल। तो हम वर्गमूल निकालने का बहुत सारा तरीका है। 625 का गुणनखंड कर देते हैं, तो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, 50 25 25 5 125 और 125 5 625। तो वर्गमूल का नियम है कि अगर कोई भी संख्या रूट के अंदर रहती है तो एक जैसा दो संख्या रहती है, तो हम उसमें से एक संख्या को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 5 दो गो है तो निकाल लिए, फिर 5 दो गो है तो निकाल लिए, तो 50 25 यानी 25 सेंटीमीटर मेरा हो गया कर्ण।
और हमें अब तीनों भुजाओं का मान पता हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है, ध्यान से देखेंगे, साइन ए निकालना है। तो साइन ए यानी इस कोण को हम थीटा ले रहे हैं। जब कोण बदलेगा तो कहीं ना कहीं लंब और आधार बदलेगा। आप लोग को बहुत अच्छी तरह से पता होगा, नहीं पता होगा तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जिस कोण पर विचार करेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और उसके ठीक बाद वाली भुजा जो छोटी होगी वो आधार हो जाएगी। तो साइन ए पर विचार करेंगे, यानी कोण ए है, यहाँ पे थीटा नहीं, कोण का मान दिया गया है ए। तो साइन ए बराबर मेरा क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर, तो इस पर विचार करेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा, यानी साइन ए बराबर हो जाएगा BC मेरा लंब, और साइन का फॉर्मूला आता है लंब बटा कर्ण। तो कर्ण मेरा हो जाएगा AC, यानी BC बटा AC। तो BC का मान मेरा कितना है 7 है और AC का मान कितना है 25 है। तो 7 बटा 25 मेरा हो गया साइन ए का मान। फिर इसी प्रकार कॉस ए का निकालेंगे। तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार मेरा कौन हो जाएगा, तो ये मेरा कोण है तो ये लंब हो गया और आधार मेरा हो गया AB, यानी AB मेरा आधार हो गया। और कर्ण तो हमेशा वही रहेगा AC, क्योंकि कर्ण बदलता नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। पाइथागोरस साहब ने कहा था कि कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो कॉस ए बराबर AB बटा AC। तो AB का मान कितना है 24 है और AC का मान जो है मेरा 25 है, यानी 24 बटा 25 मेरा हो गया कॉस ए का मान। चलते हैं अगला भाग क्या है, अगला भाग मेरा है साइन C और कॉस C निकालना है। तो साइन C यानी अब कोण C पर विचार करना है, कोण C। तो कोण C पर चलते हैं। तो कोण C मेरा यहाँ पे है, तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा मेरी लंब हो जाएगी। इसके सामने ये भुजा आ गया AB, तो AB मेरा लंब हो गया, क्योंकि साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो AB हो गया लंब और कर्ण तो AC होगा, यानी AB बटा AC। तो AB का मान हो गया 24 और AC का मान है मेरा 25। तो 24 बटा 25। इसके बाद हम चलते हैं cos C निकालना है। क्या निकालना है, cos C। तो cos C पर, कोण C पर विचार करेंगे तो ये मेरा लंब हो जाएगा और ये मेरा आधार हो जाएगा, है ना। तो आधार मेरा हो गया BC और कर्ण मेरा हो गया AC। तो BC बटा AC, यानी BC का मान हो गया 7 और AC का मान 25, यानी 7 बटा 25। यही मेरा मान निकल गया, साइन A, कॉस A और साइन C, कॉस C का मेरा मान यही होगा।